कि हमें अपनी मिट्टी से मोहब्बत नहीं है। मैं अब आप कहेंगे कि ये कैसे अजीब सा सवाल है, ये बात इस बात को तो नहीं बनता। हमें अपनी मिट्टी से मोहब्बत नहीं है। आपको पता है कितनी बड़ी मैं फतवा लग सकता है आपके ऊपर। फतवा तो लग सकता है, लेकिन पैसे भी गद्दारी के फतवे तो हमें मैंने जेब से निकालना है और आपके हाथ में थमा देना है कि ये नहीं, आप मेरी बात सुना। आपने यार गलत बात की है कि हमें अपनी मिट्टी से मोहब्बत नहीं है। मेरी बात यार अरसलान, आज मैं जब ईशा की नमाज पढ़ रहा था तो उस वक्त मुझे नहीं ख्याल आया। वैसे भी आपको पता है नमाज बंदा पढ़ना शुरू करे तो दुनियावी ख्यालात फिर दुनियावी ख्यालात आते रहते हैं। मुझे आज ख्याल आया कि अगर आज मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं मुसलमान हूँ, तो हमारे जो बर्रे सगीर पाक व हिंद जहाँ के हम रिहायशी हैं, अगर यहाँ पे इस्लाम ना आता या ना लाया जाता या जिसको आप जो भी नाम दे लें इस तरह से, तो मैं आज ये नमाज ना पढ़ रहा होता, मैं मुसलमान ना होता। बिल्कुल ऐसी बात, इसमें कुछ भी शक नहीं। मेरा ना अचानक ज़हन जो है ना वो पीछे हाई स्कूल की तरफ गया जहाँ पे हम मुताला पाकिस्तान पढ़ते थे। अच्छा, कि आप कहना चाहते हैं मुगालता पाकिस्तान? नहीं, मुगालता पाकिस्तान नहीं, मुताला पाकिस्तान, जिसे मुआशरती उलूम भी कहते हैं। मुताले पाकिस्तान में हमें ये बताया गया था कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, कुछ औरतें थीं जिनको राजा दाहिर ने लूटा था या उनको कैदी बनाया था या उनके साथ कुछ जुल्म किया था, कि उनकी फरियाद के ऊपर बड़े सगीर में आया, राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ पे इस्लाम का परचम बुलंद किया। तो यार उस वक्त मेरे बड़ी दुआएं निकली मोहम्मद बिन कासिम के लिए। कभी आपने भी दी है दुआ? मुझे दुआ वैसे बनती तो है, उसे देनी भी चाहिए, लेकिन ये जो आपने बात की है ना, ये कुछ बनती नहीं, मुझे समझ में तो आती नहीं। उसकी वजह ये है ना कि अरब में वो मुसलमानों बेलम और बिलखसूस अहले बैत को क्रश कर रहा है, उनको वहाँ पर वो उनके ऊपर जुल्म सतम ढा रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ मैंने तो हज्जाज की बात ही नहीं की, मैंने मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम का तो बड़ा मशहूर वाक़या है। इसने कहा था कि वो कोई एक बड़े मशहूर रावी है, मुझे मेरे जहन से उनका नाम निकल गया। इसने उनको बुला के कराया था कि उनको बुलाए और उनसे कहे कि वो नौज़ बिल्लाह हज़रत अली मुर्तज़ा को गालियाँ निकालें। अगर वो गालियाँ ना निकाले तो उनको 70 कोड़े मारे। उन्होंने इनकार किया, इसने अपने सामने उनको 70 कोड़े निकलवाए। मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाए। अस्तग़फिरुल्लाह। तो फिर ये हमारे पाकिस्तान में इस तरह उसको हीरो बना के क्यों पेश किया गया है? एक तो ये बात तय है, जहाँ पर मर्जी आप देख लें कि इस्लाम उनके आने से पहले फैल चुका था। अगर आप उनके बताए हुए वरियन को भी मान लें तो उसमें तो खुद कह रहे हैं कि कुछ औरतें थी जो हज पर जा रही थी, सरानदीप जिसे श्रीलंका जिसे आजकल कहते हैं, सरानदीप का जजीरा, वहाँ से जा रहे थे, कोई तोहफे ताइफ खलीफा वगैरह के लिए लेके जा रहे थे। अगर भाई वो मुसलमान नहीं थे, ये इस्लाम नहीं था, तो फिर वो हज पर क्या करने जा रहे थे? मुझे आप बता दें। क्या राजा दाहिर ने उनको लूटा था? राजा दाहिर ने नहीं उनको लूटा था, कज़ाक थे। तो उस दौर में ये अभी तक चलते रहे ना, मतलब पायरेट्स जिनको कहते हैं, कज़ाकों का दौर अभी ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। सोमालिया के इंसिडेंट अभी भी, बल्कि अभी भी सोमालिया के इर्द गिर्द होते हैं। वो कभी कभार कुछ ना कुछ लेते हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने ममालिक को उन्होंने काबू कर लिया, उनके साथ फिर वो करते हैं, कभी निगोशिएट करते हैं, कभी उनके तावान भरते हैं, कभी कोई ऑपरेशन होता है। ये तो बहुत पुरानी आदत है। तो कहा जाता था कि वो जो कज़ाक हैं जिन्होंने वो उन जहाज़ों को लूटा है ना, कि उन्होंने राजा दाहिर के पास पनाह ले रखी है। अब ये अल्लाह ही जानता है कि इस नैरेटिव में कितनी हकीकत है, लेकिन ये था कि कुछ उसमें सादा दुश्मनी थी। वो कोई कहते हैं कुछ अलाफी बिरादरान थे, उन्होंने उनके साथ गवर्नर को कत्ल किया था या उनके साथ कोई इशू बना था, वो अब्बासी या उम्मी खुलफा को, तो इस वजह से वो आ रहे थे। वो उसका भी कला कामा करना था। कुछ उन्होंने अपने जो था वो तिजारती रास्ते राहगाहें वो महफूज बनानी थी। कुछ फिर इलाके पे हो सकता है दाग बिठाने का भी एक मकसद हो कि जो इर्द गिर्द के जो हिंदू राजा हैं उनको भी दिखाना हो कि भाई हम मुसलमान हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, हमसे बच के रहो, हमारी शराइत मानो। तो उसके तो ढेर सारे हो सकते हैं ना। किसी एक के ऊपर आप उंगली रख दें कि ये एक है तो मेरा नहीं, मैं तो कम से कम इसको नहीं मानता कि इसको एक ख़ास वजह हो कि सिर्फ इस वजह से ही हुआ है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस्लाम की खातिर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे नहीं, कम से कम वो आप ये नहीं कह सकते कि वो इस्लाम की खातिर आया था। फिर इसको हीरो बना के हमारे सामने क्यों पेश किया जाता है? ना कुछ जो है ना, अगर आप ढेर सारी गहराई में जाएंगे ना तो इसकी वजह भी थोड़ी सी अहले बैत दुश्मनी निकलेगी। जो मतलब उनको वो जो उनको पसंद नहीं थे या जो अहले बैत
के साथ जिनकी थी मुखालफत, उनको लोगों को फिर मतलब उनका किरदार बुलंद करे, या यूँ भी आप कह सकते हैं ना कि छोटे कद के लोग थे, उनको किरदार बुलंद करने के लिए फिर उनके साथ मतलब जैसे वो यूनानी थी, यूनान वाले करते हैं, देवमाला की कहानियाँ मंसूब की गई हैं सिर्फ उनके किरदार को बढ़ाने के लिए। यानी कि मुतालिया पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के चैप्टर में, आप उसे इख्तलाफ करते हैं? भाई मुतालिया पाकिस्तान में तो ये लिखा हुआ है कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान जो एक लाइन है उसे 49 पैरेलल कहते हैं। तो अब आप मुझे कोई भी बंदा जिसमें थोड़ी सी अकल समझ है, जो 4 जमातें पढ़ा हुआ है, मुझे दुनिया के नक्शे में वो साउथ वियतनाम तो दिखा दे, नॉर्थ और साउथ वियतनाम दिखा दो दी। उनको तो 50 साल हो गए हैं, वो उनके आपस में इलाहा हो चुका है। अच्छा, वो नॉर्थ और साउथ एक हो चुके हैं। उस 75-77 में वो थे, उनकी जंग हुई। हमारी किताबों में अभी तक वो पाकिस्तान में अभी भी कुछ किताबों में लिखा होता है, अभी तक लिखा हुआ आता है कि जी नॉर्थ जो है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान जो सरहद है, बॉर्डर है, उसे 49 पैरेलल इस तरह का कुछ नेम देते हैं। फिर अब आप उसके बारे में क्या कहेंगे? या फिर हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जी जनाब वो। अच्छा यार ये बताओ कि राजा दाहिर कैसी शख्सियत है? क्योंकि पिछले दिनों मैं टीवी पे देख रहा था कि उस राजा दाहिर के नाम पे एक मेला लगता है अभी। तो एक हकीकत है ना कि कम से कम वो अपने इलाके के लोगों के लिए तो हीरो ही था ना। मतलब वो ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं एक बंदा हूँ, मैं साहिवाल को मिसाल देता हूँ, मैं साहिवाल का हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अगर एक बैरून से कोई भी दुश्मन आ रहा है, अगर मैं उसका मुकाबला कर रहा हूँ, उसके मुकाबले में अपने इलाके का दिफा कर रहा हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, और मेरे जो कमज़ोर लोग हैं उनकी तरफ से मुझ पर बनता फ़र्ज़ भी है। तो फिर ये तो कोई बुरा काम तो नहीं है ना। अगर आपकी तरफ ये तो आपको पता है ना, मतलब अगर मैं मुसलमान हूँ तो ये मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर हूँ। एक जो काफिर है, ईसाई या यहूदी है, उसको तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उसके तो आप इलाके पर हमला कर रहे हैं, उसे इस बात से क्या गरज है कि आपको उस मजहब से तलक रखते हैं? उसे तो ये पता है कि ये मेरे इलाके पर काबिज हो जाएगा, मेरे सारी हर चीज़ इसके पास चली जाएगी, तो फिर उसने तो दिफा ही करना है ना। उसको इस बात से क्या गरज है कि आपका क्या मसला है या क्या मजहब है? उसके लिए तो आप एक हमलावर है जिसने हर चीज़ तहस नहस कर देनी है। फिर अगर आप उस दौर की जंगों को देखें, मतलब आपके कहना कि ये है कि जो मुताले पाकिस्तान में हमें पढ़ाया जा रहा है उसका हकीकत के साथ कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इस सारे जो है ना कोशिश का मकसद ये है, इस सारे मतलब मुताले पाकिस्तान में जितना भी ऐसा लिखा जा रहा है उसका मतलब ये होता है कि ना वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा जो है ना वो अरबों के साथ कोई ताल्लुक है। ठीक है, हमारा अरबों के साथ ताल्लुक है, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक रूहानी या मजहबी ताल्लुक है, कुछ जोग्राफिकल या जोग्राफियाई ताल्लुक हमारा उनके साथ नहीं बनता। यार एक और चीज़ है मैंने बड़ी देखी है कि मोहम्मद बिन कासिम चलो जैसा भी था, सादात के पीछे आया था, अपने ज़ाती मफाद के पीछे आया था, या इस्लाम हकीकी तौर पर इस्लाम लेके आया था, वो जो भी था, मोहम्मद बिन कासिम बाहर का बंदा हमारा हीरो, सऊदीया के लोग हमारे हीरो, ईरान के लोग हमारे हीरो, आजकल अर्तुगरुल गाजी साहब भी हमारे हीरो। हमारा यार कोई लोकल हीरो कोई नहीं है। मैं तो इसे कहूँगा शनाख्त का मसला है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी शनाख्त क्या है। ये आपकी जो बात है ना, ये वो पिछले वाले सवाल के साथ अगर मैं रिलेट करूँ ना, तो वो जो कहते हैं ना मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्यों अटैच करते हैं, या कभी अपने आप को महमूद गजनवी के साथ करेंगे, कभी घोरे के साथ, कभी बाबर के साथ। हालांकि आप देखें ना, गजनवी था वो अफगान था, घोरी अफगान था, ये जो थे बाबर या मुगल ये सारे तुर्क थे। तो उनमें से कोई भी अगर हम पाकिस्तान की छोड़ दें तो एशियन भी कोई काम ही था, कोई मतलब हमारे जनूबी एशियन या हमारा इंडिया का भी नहीं था, सारे उधर से थे। तौर इसके सब सेंट्रल एशियन थे ना, साउथ एशियन तो उनमें से कोई भी नहीं था। लेकिन ये है कि हमें जो है ना एक क्रेज सा है। इसकी मेन वजह क्या है कि बाहर का हीरो हम ऑन क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है हीरो या जो हमारा इलाकाई हीरो, मुल्की हीरो, ये पैदा ही नहीं हुए हैं, ये हम यहाँ उनको ऑन नहीं करते। हमें अपनी मिट्टी से मोहब्बत नहीं है। मैं अब आप कहेंगे कि ये कैसे अजीब सा सवाल है, ये बात तो नहीं बनता। हमें अपनी मिट्टी से मोहब्बत नहीं है। आपको पता है आप कितनी बड़ी फतवा लग सकता है आपके ऊपर, फतवा तो लग सकता है, लेकिन पैसे भी गद्दारी के फतवे तो हमें जेब से निकालना है और आपके हाथ में थमा देना है कि ये भाई आप मेरी बात सुना, आपने यार गलत बात की है कि हमें अपनी मिट्टी से मोहब्बत नहीं है। मेरी बात अब मुझे ये बताएं कि कितने फीसद पंजाब के या पाकिस्तान के कितने फीसद लोगों की मादरी ज़बान पंजाबी है? जो पंजाब में रहते हैं कितने फीसद?
आप वो अंदाजा लगा लें कि 10 करोड़ अगर हैं 37% नहीं यार, अगर आबादी आप कह रहे हो कि 10 करोड़ के लगभग है, टोटल 22 करोड़ है। हाँ 55% तो बनता है ना लगभग जी। पंजाबी उसमें से चलो 55 नहीं बोलते, 45 तो मैं बता रहा हूँ ना 37% पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो जबान है वो पहले नंबर पे पंजाबी है। पाकिस्तान में 37% लोग पंजाबी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है, भला आप हैरान होंगे सुन के, दूसरे नंबर पर पश्तो है। पाकिस्तान के 34% लोग जो है वो पश्तो बोलते हैं, 37 और 34। ठीक है, अब मुझे जरा ये बात बताएं कि अगर 37 का मतलब यूं है कि 100 में से 37 का मतलब हर तीसरा बंदा जो है ना वो पंजाबी बोलता है। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी जबान पुरानी है, पंजाबी पुरानी है या उर्दू पुरानी है? पंजाबी। उर्दू कितनी पुरानी है? उर्दू तो उससे नहीं है, आप ये कह लेंगे वो कोई 500 साल इससे भी कम आई थी। अब ये कहते हैं, अब इसमें भी मतलब ना 2-3 राय है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो है ना वो पहले शायर है उर्दू के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उस वक्त तो उर्दू कोई बाकायदा जबान नहीं थी। उर्दू बेसिकली जबान क्या है ये आपको भी पता है, सबको पता है। 3-4-5 मुख्तलिफ जबानों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, मजमुआ बना के उन्होंने जबान बना दिया। अगर हम पंजाबी हैं, हमारा है, अगर मैं अब आपसे ये कहता हूँ ना, मेरा सवाल ये है कि आप अपने मुल्क, अपने सूबे में, चले मुल्क में भी छोड़ दें, मुल्क में तो चले हमारा मतलब मुल्क है उसमें 5, 7, 15 जबानें हो सकती हैं, उसको छोड़ दें। अपने सूबे पंजाब में पंजाबी के साथ कैसा रवैया रखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? तो अपने बच्चों को भी कहते हैं कि पंजाबी तो यार वो जंगली लोगों की जबान बना, तो फिर आपको अपनी मिट्टी से मोहब्बत कैसे होगी? ठीक है, फिर आपको अपनी मिट्टी से मोहब्बत कैसे होगी? अगर आपको अपनी मिट्टी से अपनी लैंग्वेज ही आप ऑन नहीं करते, आप कहते हैं कि अगर हम, आपको लगता है कि अगर हम पंजाबी में बात करेंगे तो हम देहाती, जंगली, गंवार, जाहिल इस किस्म के लगेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। आपको आप तो अपने बच्चों को आप तो पंजाबी बोलो, चले कहती हैं नहीं उर्दू बोलो, आप तो इंग्लिश का भी रिवाज साथ चले। अब चले जबान तक तो चले, ठीक था। अब अगर आप यूं देखें ना, थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे चले जाएंगे तो अब जो पंजाब की सकाफत थी वो आपको कहाँ पे नजर आती है? पंजाब की सकाफत का मतलब वो पंजाब के मखसूस लिबास, वो आपने अच्छा, मेरा सवाल उस वक्त शुरू हुआ था कि हम अपने हीरो ऑन क्यों नहीं करते, या हीरो पैदा नहीं हुए, पैदा हुए हैं, हम ऑन नहीं करते, हम इंपोर्ट करते हैं। आपने दलील से बात की कि जिस कौम को अपनी जुबान से मोहब्बत ना हो उसको अपनी मिट्टी से मोहब्बत कैसे हो सकती है? मतलब ये है कि हमारे हीरो हैं, पाकिस्तान के, इस मिट्टी के, पंजाब के हीरो हैं, लेकिन कोई ऐसा कम्प्लेक्स है जिसकी वजह से हम उनको ऑन नहीं करते। कम्प्लेक्स की वजह से ऑन नहीं करते, या फिर मजहबी तौर पे अकायद के लिहाज से हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। ये शब्द जितना मैं माजरत में आपको टोक रहा हूँ, मेरा आखिरी सवाल, प्रोग्राम बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि अगर क्यों, जहाँ से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, अगर मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे इस्लाम का परचम बुलंद नहीं किया था, उसको एज ए हीरो हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? 1 मिनट या आधा मिनट में इसका जवाब दें और इसको कंक्लूड करें ताकि आज का प्रोग्राम हम खत्म करें। यही तो मैं इस सारी बहस में से देखें ना, तो यही तो इसका नुक्ता है। जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे हीरो हैं कौन, हमें अपने जो हीरो हैं उनका पता ही नहीं है, तो फिर जब अपना पता नहीं है, हीरो की जरूरत पड़ेगी तो हमने कभी ना कहीं से तो इंपोर्ट करना ही है। अब इंपोर्ट करनी होती है। ये आज के दौर में देखना ना, कभी अर्तुगरुल गाजी साहब हमारे हीरो होते हैं, अपने मिसाइलों के नाम देखने, किसी का नाम बाबर पर है, किसी का गौरी है, कोई अब्दाली है। अब उन सब को आप देख लें, उनकी क्या हैसियत थी। अच्छा, पंजाबी में कोई नाम हो सकता है यार? पंजाबी में हो सकता है, हमारा अपने हीरो नहीं है। चलो ये गौरी मिसाइल है तो पंजाबी में अगर नाम हो किसी मिसाइल का तो क्या होगा? आपका अपना पता ये रहा है, अहमद खान खरल साहब है हमारे बहुत बड़े मशहूर हीरो है। ये सांदल बार का जिसे हीरो कहते हैं, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग थी, मैंने उस दिन आपसे वो बताया था। दुल्ला भट्टी हो सकता है, भगत सिंह जिसने जवानी में फंदे को चूमते हुए गले लगाया था। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने मिट्टी के लिए जान दी है ना। अब आप ये ना करें ना कि आप उसको फिर वो मजहब की ऐनक से देखना शुरू कर दें कि इसका अकीदा मेरे साथ नहीं मिलता, इसका मस्तक मेरे साथ नहीं लगता। जिस बंदे ने अपने मिट्टी के लिए जान दी है, तो कुछ ना कुछ तो उसको बदले में मिलना ही चाहिए ना, जिस आखिर उसने अपनी मिट्टी के लिए जान दिया। आज हमारी शनाख्त क्या है? अगर हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारी शनाख्त तो ये, हमारा मुल्क पाकिस्तान नहीं है।
तो जो बंदा इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देगा तो क्या हम उसमें तफरीक करेंगे कि ये अगर मुसलमान ही कुर्बानी दे तो हम उसको बदला देंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू या ईसाई या सिख देगा तो फिर हम उसको वो रिवार्ड नहीं देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? मेरा तो ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा तो हो रहा है, हमने तो अपने शहरों के नाम तक तब्दील कर दिए। बहरहाल इसके ऊपर अगले सेशन में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। मज़े की बात थी। इसके जो हमारा अगला सेशन होगा इसको मज़ीद रिवाइज़ करेंगे, इसके साथ मज़ीद जो है चीज़ें जोड़ने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है, इसमें से अगर आपने कुछ सीखा या आपके ज़हन में अगर कोई सवाल पैदा हुआ है हमारी बातें सुन के, तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।